मुंडका में घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आग से मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्हें जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हादसे वाली जगह पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। हादसे के बाद से 29 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पे 40-50 मजदूर मारे गए। लगातार फैक्ट्री मैनुअल्स का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। हम लोग 50 लाख मजदूरों के परिवारों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पे केजरीवाल साहब से डिमांड कर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के मुंडका इलाके में लगी आग को लेकर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। आज सुबह भी कुछ शव निकाले गए हैं। सुबह 5 बजे कुछ और चार्ट जो है बॉडी के रिमेन मिले हैं जो बिल्कुल तरह से जल गए हैं। अब होंगे नंबर, अब ये नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे बिकॉज इतने ज्यादा वो जो है जल के झुलस के बिल्कुल वो रह गए। सेकंड फ्लोर पर ही है बॉडी सब सेकंड फ्लोर पे मिली है, थर्ड पे कोई नहीं मिली। घटनास्थल का 80% सर्च पूरा हुआ है। तीसरी मंजिल पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। खबरों के मुताबिक अभी सर्च ऑपरेशन पूरा होने में 5 से 6 घंटे तक का वक्त लग सकता है। मुंडका हादसे में मारे गए 27 लोगों में अब तक सिर्फ 2 लोगों की पहचान हो पाई है। 25 लोगों की पहचान अभी भी बाकी है। हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं, तो क्या मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है? जी अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। 27 बॉडी तो कंफर्म मिली है हमको और अभी तक 27 की फिगर है। बाकी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चेक कर सकते हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग की चपेट में आए लोगों के परिजनों में अब भी ढूंढ रहे हैं अपने लोग। अस्पताल और थाने के बाहर मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई जानकारी आपको अभी तक नहीं मिल पाई? कोई जानकारी नहीं है, खाली रिपोर्ट लिखवा दिए, बस हो गया, जाओ जो वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ गई तो कुछ नहीं, मेरे को पता चला 8 बजे 6 बजे गई, 8 बजे वापसी आ गई। फिर सारे हॉस्पिटल छान मारी, कहीं कुछ नहीं पता मिला कि हमारी भांजी कहाँ। हादसे में लापता लोगों के परिवारों के लिए बनाई गई है हेल्पलाइन नंबर। लोगों की मदद के लिए 4 टीमें बनी हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी और लकड़ी की सीढ़ियों से लोगों को नीचे उतारने का वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद जान बचाने की कोशिश में खिड़की से बाहर कूदी महिला। रस्सी के सहारे जान बचाने की कोशिश करती दिखी महिला। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग ले ली 27 लोगों की जान। 8 घंटे बाद भी धधकती रही आग। मुंडका अग्निकांड में कंपनी के 2 मालिक गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कंपनी के पास फायर एनओसी नहीं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के मुंडका में आग लगने के बाद बेबस लोग बिल्डिंग से कूदे। 12 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंडका में लगी भीषण आग बुझाने गए 2 कर्मचारियों की भी जान गई। करीब 8 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और आइए अब देख लेते हैं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से जुड़ी खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज का सर्वे का काम पूरा हुआ। कोर्ट के आदेश पर 5 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई। कल फिर होगा सर्वे। आज ज्ञानवापी सर्वे पूरा होने के बाद वकीलों ने कहा, दोनों पक्षों ने सर्वे में पूरा सहयोग किया। पक्ष विपक्ष जो थे, वादी प्रतिवादी, दोनों का भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है।
ज्ञानवापी मस्जिद में आज हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा, कहा सभी साक्ष्य हमारे पक्ष में। अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में अब तक के सर्वे में हिंदू धर्म से जुड़े कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी खबरें। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में किया चालीसा पाठ। जहाँ पे भी मैं रहती थी वहाँ पे संकट मोचन के यहाँ जाकर मैं आरती जरूर करती, और प्राचीन मंदिर है ये संकट मोचन का दिल्ली में, तो यहाँ जाकर आरती करना आज मेरे नसीब में था। हनुमान चालीसा पाठ में राणा दंपत्ति के साथ जुड़े लोग जय श्री राम के नारे भी लगाए। मुंबई में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की रैली पर नवनीत राणा का निशाना, कहा जो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं उन पर कार्रवाई करे सरकार। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब के जो कब्र पे जाके फूल चढ़ाते हैं उनके अगर हिम्मत होगी तो उनके दांत तोड़ के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप अपनी विचारधारा नहीं भूलें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज मुंबई में मेगा रैली। हिंदुत्व पर भाई राज ठाकरे और बीजेपी को करारा जवाब दे सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी। राहुल गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। बिहार एनडीए में फिर दिखा आपसी मनमुटाव। केंद्र सरकार के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को न्योता नहीं। आज नितिन गडकरी 266 करोड़ की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन करेंगे। मिशन तेलंगाना की तैयारियों में जुटी बीजेपी। अमित शाह आज जनसभा करेंगे। पदयात्रा में भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आज सुबह 9 बजे वाराणसी से कुशीनगर जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। 15 मई से 182 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से जुड़ी अब खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सुरक्षा बलों ने लिया कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का बदला। कश्मीर में 3 आतंकी ढेर। सूत्रों के मुताबिक राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे तीनों आतंकी। कश्मीर में टारगेट को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने को लेकर चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा। 30 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनी। श्रीनगर और बडगाम से लेकर जम्मू तक हो रहा है प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी को भारत सरकार देगी सरकारी नौकरी। बेटी की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। जम्मू कश्मीर में 350 कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे से सरकार ने इनकार किया। कहा हमें ऐसा कोई इस्तीफा नहीं मिला है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। 19 कश्मीरी पंडित अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। राहुल भट्ट के परिजनों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ट्वीट करके कहा सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। घटना में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट और पुलिस कांस्टेबल की हत्या के खिलाफ लोगों ने लाल चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अब आप फटाफट अंदाज में देखिए अपराध जगत से जुड़ी तमाम खास खबरें। वैष्णो देवी से जम्मू आ रही बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा।
जो यात्री यहाँ पहुंचे थे, जो दर्शन करके लौट रहे थे, उनके सामान धरे के धरे रह गए। और इस वक्त जितने यात्री इस बस में सवार थे उनमें से ज्यादातर अस्पताल में हैं और 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मोहाली रॉकेट हमले का केस सुलझा, डीजीपी बीके भावरा का बयान। हमले का मुख्य आरोपी लखबीर सिंह पकड़ा गया। आतंकी रिंदा ने रची थी साजिश, 6 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर हमला, भूतनाथ मार्केट के दुकानदारों ने नगर निगम कर्मचारियों को पीटा। केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। बिहार के हाजीपुर में 12 साल की मासूम से गैंगरेप, पड़ोस के 2 आरोपियों ने घर से किया अगवा, बेहोशी की हालत में वापस घर पर छोड़कर हुए फरार। पीड़ित अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, सिविल लाइन थाना इलाके की वारदात। 10 साल पहले हुई थी शादी, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बेटे ने मां बाप की हत्या की, नशे का आदी था आरोपी बेटा जीतू। हत्या के बाद से आरोपी फरार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दी। सरकारी काम में बाधा डालने पर कल हुई थी गिरफ्तारी। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ी। पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को। नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा एडमिशन में देरी से अस्पतालों का काम प्रभावित होगा। 21 मई को ही होगी नीट पीजी की परीक्षा। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में कुछ और खास खबरें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। ड्रोन हमले से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी। सुरक्षा में करीब 120 कंपनियां तैनात होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।